युवाओं और बुजुर्गों के बीच कभी कभी बहस होना आप एक आम बात मान सकते हैं। उम्र और तजुर्बा अलग अलग होता है तो नजरिया अलग होना भी जायज है। ये बुजुर्ग युवा वाला मामला खाली घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर जगह अप्लाई होता है, चाहे पब्लिक प्लेस हो या राजनीतिक पार्टी। आज ये बुजुर्गों और युवाओं की बहस की बात करने की वजह भी राजनीतिक मुद्दा ही बना है। एक पार्टी में युवा और बुजुर्ग भिड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी में बुजुर्ग बनाम युवा नेताओं को लेकर बहस काफी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस में अधिकांश बड़े नेताओं की उम्र 70 से ज्यादा है, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी युवा पीढ़ी को पार्टी में आगे लाने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को सियासत से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए। दूसरी ओर टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस संबंध में अलग ही नजरिया रखती हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देने की अपील भी की थी। उनका साफ कहना है कि अनुभवी नेताओं के एक्टिव रहने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके बाद माना जा रहा था कि पार्टी में बुजुर्ग नेताओं का दबदबा आगे भी बना रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से पार्टी में अधिकांश बुजुर्ग नेताओं की वजह से कार्य कुशलता में गिरावट की बात कही जा रही है। वो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक उम्र तय होनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे पार्टी के युवा नेताओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलता है और उन्हें मौका भी मिलता है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री के ऐसे अलग अलग विचार होने की वजह से ही बातें होने लगी कि पार्टी में बुजुर्गों और युवाओं की अनबन शुरू हो गई है। अभिषेक बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी माने जाने वाले टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि पार्टी के पुराने नेताओं को युवा पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने के संबंध में पता होना चाहिए। पार्टी में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी के पुराने और युवा नेताओं के बीच खींचतान जैसी कोई स्थिति नहीं है। अभिषेक बनर्जी की ओर से की जा रही वकालत और घोष के बयान के बाद पार्टी में बुजुर्ग बनाम युवा की बहस काफी तेज हो गई। पार्टी के कई सांसद, मंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण नेता 70 से ज्यादा उम्र वाले हैं और इनमें से कई नेताओं की ओर से इस बयान का तीखा विरोध भी किया जा रहा है। वहीं इस बाबत तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं और उनका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। 74 साल के पार्टी के वरिष्ठ नेता बंदोपाध्याय ने साफ कहा कि इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बुजुर्ग और युवा दोनों नेताओं की जरूरत है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम का भी मानना है कि आयु सीमा और एक व्यक्ति के एक पद के संबंध में ममता बनर्जी ही आखिरी फैसला ले सकती हैं। लिहाजा इस तरह की बहस का कोई फायदा ही नहीं है। अब सबकी निगाहें ममता बनर्जी पर टिकी हुई हैं। ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी अपने करीबी बुजुर्ग नेताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना जारी रखेंगी या फिर आने वाले दिनों में वो युवा नेताओं को आगे बढ़ाएंगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।